नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात नियमित रूप से पहुंच सके और उनकी बात, आपकी बात हमारे पास कमेंट्स के रूप में, सहमति के रूप में, असहमति के रूप में, आलोचना के रूप में, सुझाव के रूप में, जिस रूप में भी आपको उचित लगे, हमें मिलती रहे। हमेशा उसका स्वागत है। अमेरिका ठप, ट्रंप, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आपने डोनाल्ड डक की बात तो सुनी होगी कि किस तरह से खेल होता है, लेकिन ये क्या है कि अमेरिका ठप। सोच सकते हैं आप 21वीं शताब्दी में कैसी स्थिति आए कि नासा, दुनिया का सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ह्यूस्टन, लगभग बंद पड़ा है, ठप। बहुत आवश्यक कुछ जानकारियां जो जरूर, चूंकि बाहर सैटेलाइट्स हैं, उनके लिए जरूर कुछ काम हो रहा है, वरना हवाई जहाज घंटों लेट चल रहे हैं। पूरा अमेरिका हाहाकार की तरह से स्थिति में है। कोई भूकंप नहीं आया है, बाढ़ नहीं आई है, कोई संकट, प्राकृतिक विपदा नहीं है, कोई युद्ध अमेरिका नहीं है, दुनिया को युद्ध में डालता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी एक आध बार प्रयोग किया, लेकिन एक हफ्ता हो गया। ये देखिए, 1 अक्टूबर से चल रहा है, आज एक सप्ताह भी बीत चुका, 8 अक्टूबर है, और 9 लाख जो बड़े वहां के जो कर्मचारी हैं, 900,000 वर्कर्स, उनको काम से हट गए। वो कोई काम ही नहीं, चूंकि शटडाउन इन यूनाइटेड स्टेट्स, शटडाउन अमेरिका में होना, अमेरिकी ट्रंप की नीतियों से जो परिणाम वहां होते हैं, वहां कई एकदम, जिसे कह सकते हैं बैंक आपका बंद, रिजर्व बैंक बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि आज से कोई ना इधर जाएगा ना उधर मिलेगा, ना कुछ इधर कुछ मिलेगा। ऐसी निर्णय करने से, और किस पर टकराव है? राजनीतिक टकराव है। ट्रंप साहब सरकार में है, वो तो तानाशाह की तरह बात कर रहे हैं। इसीलिए मुझे बहुत दुख भी होता है बात कहते हुए। अमेरिका जो लोकतांत्रिक देशों में, भारत हमेशा उसका सम्मान करके अग्रणी मानता रहा है, लेकिन आज अमेरिकी जनता के लिए भारत के खिलाफ जो उन्होंने कदम उठाए, दुनिया में और उठा रहे हैं, हम उस पर तो कुछ नहीं कह सकते। कदम हमारे खिलाफ भी नहीं उठाए, दोस्त तो कह रहे हैं, लेकिन टैरिफ लगा दिया, कभी कुछ कर दिया। अमेरिकी जनता को किस लिए, वो भी स्वास्थ्य योजना जो वहां की है, उसकी सब्सिडी को लेकर के जब उन्होंने जो कुछ फैसले किए कि इसमें कटौती कर दें, इसमें कटौती कर दें, यूनिवर्सिटी के लिए कटौती, कुछ ऐसे खास करके इस तरह के कुछ बड़े निर्णयों के कारण उसको न लागू करने के मुद्दे पर जो स्थिति पैदा हुई, कर्मचारी हड़ताल नहीं कर रहे हैं, सरकार के सिस्टम में जानते हुए कि सब ठप होगा, उन्होंने फैसला कर लिया कि बंद होता है तो होने दीजिए। दुनिया में भारत जैसे देश में कोई कल्पना कर सकता है कि सरकार ही कह दे कि भैया काम नहीं करना है? 7 लाख लोग जो कर्मचारी हैं लगभग, वो कुछ काम कर रहे हैं जो जरूरी, आवश्यक, इसेंशियल सर्विसेज जिसको कह सकते हैं आप। तो अमेरिकी सरकार, प्रशासन ठप पड़ा हो, ये दुनिया में वो युद्ध करा रहे हैं। वो यूक्रेन से समझौता, नोबेल प्राइज लेने के लिए, नोबेल प्राइज बात के लिए मिलना चाहिए कि हम कैसे अमेरिकी जनता को तबाह कर सकते हैं, कैसे उनको संकट में डाल सकते हैं। तबाह में अभी तो नहीं तबाही हुई है, एक सप्ताह में मैंने कोई देश नहीं डूबा, लेकिन हाँ, जिस तरह की स्थितियां पैदा, अनिश्चितता पैदा होती है, वो कब खत्म होगी अभी तो ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसके लिए उनको कांग्रेस, अमेरिकी कांग्रेस में, संसद को, क्योंकि दोनों उनकी जो रिपब्लिक है, डेमोक्रेट है, सब में ही मतलब इस पर लेकर के सांसद ही परेशान है। उनका राष्ट्रपति है रिपब्लिकन भी, कोई ऐसा नहीं है कि वो बड़े खुश हो रहे हैं। अंदर से उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में और कई ऐसे इलाके हैं जहां उन सब के लिए, जहां उनके कर्मचारी काम करते हैं, जहां व्यवस्था काम करती है, जहां ट्रांसपोर्ट काम करता है, जहां सफाई काम करती है, हर क्षेत्र में जो अव्यवस्था पैदा हो गई है, ये अमेरिकी प्रशासन की देन है। आप अंदाजा लगाएं, भारत में तो हर चीज, एक दिन भी यदि कुछ होता है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ, ये हुआ, आप कैसे हो सकता है, कर्मचारी एकदम सड़कों पर आंदोलन करने के लिए खड़े हो जाएंगे। यहाँ तनख्वाह बंद, पैसा बंद, जो वहां बाकायदा, आपको शायद नहीं अंदाज होगा कई लोगों को,
सरकारी सेवा में भी जब आधे घंटे आप अपना जो समय निर्धारित है चाहे लंच के लिए, यदि उससे अधिक आपको जाना है तो आधे घंटा आपका मशीन में आपने बटन दबाया बाहर निकलने के लिए, और आधे घंटे बाद यदि 1 घंटे बाद आए तो उतना वो कट जाएगा। यदि वेतन में यदि आपकी छुट्टियां नहीं उसके लिए अधिकृत है या तो आप पहले से अवकाश नहीं लिया है तो आपकी तनख्वाह उतने 1 घंटे की कट जाएगी। बटन दबा बाहर जाने का, अंदर आने का जो समय है, यदि वापस आए, नहीं आए तो कटना ही है। तो अब अवैतनिक स्थिति में लाखों कर्मचारी वहां प्रशासन के और वो बाहर है, काम ही नहीं हो रहा है, कहीं कोई चीज नहीं जा रही है। इसीलिए समझौते भारत के साथ या अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक समझौते, अमेरिका चूंकि सबसे बड़ा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्नतम देशों में से है। यदि चीन उसके साथ प्रतियोगिता करता है वही एक बड़ा, रूस कर सकता है, लेकिन उससे भी अधिक अमेरिका तो सबसे शक्तिशाली है। भारत के साथ व्यापार के लिए जो डील लगभग हो ही, तैयारी जिसकी चल रही है, उसके भी कुछ काम धीमी गति से हो गए चूंकि वो अटक गया। वरना तो ये था कि भाई जल्दी जल्दी समझौता भारत वो भी चाहता है, उसकी जनता को सामान मिले, ठीक से मिले। भारत टैरिफ लगाया है, उसमें अब क्या है, आगे के लिए क्या करना है, अब वो नवंबर तक होने की उम्मीद पीयूष गोयल ने व्यक्त की है, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं देश के। आप इस बात पर आपको गौरव करना चाहिए कि जहां ट्रंप ने दुनिया को कहा, इजराइल गाजा जो अपना जो कर रहे हैं वहां हाँ शांति हो रही है, अभी हो जाएगी, कल हो जाएगी, जब हो जाएगी तो अच्छा है, भारत ने उसका स्वागत किया है। लेकिन रूस और यूक्रेन वाला भी अभी तक कोई मामला पूरी तरह खत्म कहीं नहीं हुआ है, लेकिन वो अपने देश को बिल्कुल गर्त की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया के साथ तो जो उनका व्यवहार खराब है ही, यूरोपियन यूनियन को कभी दबाते हैं, कभी कुछ करते हैं। और ऐसी स्थिति के बीच में आप ये देखिए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर वो भारत आकर के बड़ी आशाएं जगा रहे हैं कि नहीं, भारत के साथ जो हमारे समझौते द्विपक्षीय व्यापार का जो वर्षों से लटका पड़ा था, क्योंकि समान स्तर पर हमारा जो है वो, हमने यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारे संबंध थे उससे बड़ा एग्रीमेंट भारत के साथ किया है। अब देखिए, वो आशा की सबसे अधिक भविष्य के लिए यदि कभी देख रहा है तो भारत की तरफ ब्रिटेन मुंबई में आए हैं, और कहा नासा बंद ठप पड़ गया एक वर्तमान कम से फिलहाल तो इसको कह सकते हैं। यहां तो एक ही दिन में यदि आप कहें कि आपका पावर हाउस बंद हो तो हम पूरा हाहाकार शहर में हो जाता है। तो पावर तो बिजली तो बंद नहीं की गई है, लेकिन वहां जो पूरी सिस्टम है, काम करने वाले लोग हैं, वो यदि उनको एक उस आदेश के साथ उसके कारण रुकना पड़ा है, घर बैठ गए हैं, ऐसी स्थिति में स्टारमर भारत आकर के क्या कह रहे हैं, पूरा सबसे बड़ा डेलीगेशन लेकर भारत आए हैं मुंबई में। भारत के प्रधानमंत्री के साथ लंबे विचार विमर्श करके जो समझौते को कैसे आगे लागू किया जाए, और भारत की प्रगति देख करके। इसी समय में जहां अमेरिका की तरफ लोग देखते थे, मैं गया हूं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट गया हूं मैं, बल्कि वहां के जितने लॉस एंजलिस एयरपोर्ट गया हूं, मैंने वाशिंगटन गया हूं, जितने प्रमुख हवाई अड्डे हैं वहां की मैंने एक तरह से चूंकि यात्रा की है, कोई एक एक जगह के लिए नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, या हीथ्रो तो मैं अभी बीच में हाल में होकर के आया लंदन का, उससे भी आधुनिकतम एयरपोर्ट बेंगलोर और मुंबई में दिखने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, दिख रहे हैं, काम चल रहा है बेंगलोर में। तो जो हीथ्रो के मुकाबले में भी हो सकता है कि कितने हवाई जहाज उड़ने और उतरने वाले, चूंकि वो अंतर्राष्ट्रीय वो बीच का एक केंद्र है, उससे कोई संख्या के ऊपर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आधुनिकतम सुविधाएं, टेक्नोलॉजी और नवी मुंबई, मैंने मुंबई में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत का, एक ही शहर में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जैसे लंदन में भी है, उसी तरह अमेरिका में भी है, न्यूयॉर्क में है, लेकिन भारत में पहला है। जब नवी मुंबई में आज उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी उद्घाटन कर दिया, जो सब कुछ डिजिटल है, बटन दबाइएगा और सब कुछ मिलेगा। सामान भी आ रहा है तो आपको मोबाइल में पता चलेगा कि आपका सामान किस बेल्ट पे आ रहा है, हर चीज बिल्कुल अति आधुनिक। इसी तरह मोबाइल की कॉन्फ्रेंस वहां पर, इसी तरह से वहां फिनटेक, दुनिया के आर्थिक तंत्र को, आर्थिक कितना टेक्नोलॉजी में जिस तरह से प्रगति हो रही है, उसको तो हो सकता है कल एड्रेस करें खुद प्रधानमंत्री, लेकिन उसका भी एक अंतर्राष्ट्रीय जिसको कह सकते हैं एक बड़ा आयोजन जो हर साल 2 साल में होता है, और उस दृष्टि से वो भी मुंबई में हो रहा है। मुंबई में कौन सी भूमिगत अंडरग्राउंड
मेट्रो जो दुनिया के बहुत ही कम देशों में आपको ऐसे मिलेगी, जो पूरा मेट्रो सिस्टम में बड़े दूरी तक जाने के लिए, मुंबई में हम ट्रैफिक के लिए परेशान रहते हैं, उसमें शक ही नहीं है। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, वो समस्या सड़कों की है, रही है। चूंकि हमारी आबादी भी 140 करोड़ है। हमारे एक शहर, आप देखिए कि जो एयरपोर्ट बना है, वहां 9 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष आ सकेंगे। प्रतिवर्ष आना और जाना, इसको कह सकते हैं आप, 9 करोड़ यात्री। तो आप दुनिया के कई यूरोपीय देशों की तो आबादी नहीं है, कई एक देश, कई छोटे देशों की आप बात करेंगे। अफ्रीका की बात नहीं कर रहा, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। अमेरिका में भी ऐसे हवाई अड्डे नहीं मिलेंगे जहां इतने एक साथ इतने यात्री आने जाने, चूंकि वहां तो अब आबादी उतनी नहीं है। हमारे यहां तो आबादी भी है और बाहर से आने वालों का 50% से बढ़ गया है। युवा उड्डयन मंत्री है नायडू, उनको भारत में पिछले वर्षों के दौरान जो हवाई अड्डे बने हैं, वो पहले पिछले 10 वर्षों में जितने थे उससे दुगने हो चुके हैं, और 3 साल बाद हो सकता है तिगने हो जाए। 2030 तक हवाई अड्डे बढ़ रहे हैं, मेट्रो अंडरग्राउंड हो रही है। जहां हम सोचते नहीं थे कि इंदौर, भोपाल में या अहमदाबाद में सब जगह मेट्रो होगी। पहले दिल्ली मुंबई में तो था कि चलिए रेलवे चलते थे, और इतना, मैं गया हूं, और आप लोगों में से कोई जो जाते ही होंगे, पुरानी पीढ़ी के लोगों ने भी देखा होगा कितना कठिन था लोकल ट्रेन में चलना। बड़े बड़े लोगों के लिए जाना ही मुश्किल होता था। आज वहां लोकल ट्रेन है, वहां पर लोकल इवन वाटर टैक्सी भी हो गई, अंडरग्राउंड मेट्रो हो गया। भारत की जो प्रगति है, हमारे हवाई अड्डे, हमारे धार्मिक स्थानों तक पहुंचने की, पर्यटन की सुविधाएं, हवाई जहाज आधुनिक, ठीक है, जो कुछ गड़बड़ें होती हैं, कोई दुर्घटना होती है, वो अलग बात है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो उन विमान सेवाओं का है। लेकिन ये देखिए कि, और ये भी सरकार, और जापान के राजदूत भी आज इसीलिए वहां पर थे मुंबई में, खुद उनका भी सहयोग है इस एयरपोर्ट को बनने में, चूंकि वो बुलेट ट्रेन के लिए भी जापान उत्सुक है बड़े पैमाने पर। वो ऐसा नहीं कोई वो कर रहा है, उसको भारत से लाभ मिलने के लिए है। भारत के प्रधानमंत्री पहले जा चुके हैं, वहां जाते हैं, मिलते हैं। जापान में भी नई प्रधानमंत्री आने वाली है, जो महिला होंगी पहली। वहां तो कभी कोई महिला प्रधानमंत्री हुई नहीं। भारत में तो हमारे यहाँ तो राष्ट्रपति दो हो चुकी, अभी भी राष्ट्रपति है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रह चुकी है इंदिरा गांधी। द्रौपदी मुर्मू जी जो आदिवासी है, वो राष्ट्रपति है। तो भारत की प्रगति की उड़ान और अमेरिका का ठप होना, ये इस बात को आपको कम से कम, और मारामारी, बिहार की बीमारी, और जिसको कह सकते हैं कि कहीं कुछ गड़बड़, अपराध, उसकी बातों के अलावा कुछ ये भी सोचना चाहिए कि भारत की उड़ान कहाँ है और ट्रंप का ठप पड़ा अमेरिका कहाँ है और कहाँ तक जाएगा। भारत से क्या मुकाबला करेगा या भारत ही तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। एटरसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं।